बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। एक हमारे मुल्क में अंदर सियासत हो रही है और जो टेम्परेचर है सियासी फ़िज़ा का वो बहुत बढ़ गया है। टेम्परेचर वैसे तो मौसम का गिर रहा है, सर्दी करीब आती जा रही है, लेकिन जो सियासी फ़िज़ा का टेम्परेचर है वो बहुत बढ़ गया है। दूसरा, हमारे रीजन का जो टेम्परेचर है सियासी फ़िज़ा का वो भी बहुत बढ़ गया है। इस वीलॉग में हम दो खबरों पे बात करेंगे। दोनों का ताल्लुक जो है वो अमेरिका से है, दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से है। एक हमारे पड़ोस में एक डेवलपमेंट है, ये जो डेवलपमेंट है ये इस पर हमें, हमारे इदारों को, हमारी फ़ौज को, हमारे सियासतदानों को, हमारे हुक्मरानों को बहुत नज़र रखने की ज़रूरत है। और जो दूसरी डेवलपमेंट है उसका ताल्लुक इस्लामिक वर्ल्ड से है, पाकिस्तान से भी उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। तो इन दो खबरों पर हम बात करेंगे। एक खबर जो है वो इसराइल से ताल्लुकात के हवाले से है और दूसरी खबर जो है वो इंडिया और चाइना के दरमियान इस वक्त जो लड़ाई है उस लड़ाई में अमेरिका पहले भी कूदा था, अब वो पूरी तरह से अंदर कूद गया है और उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे उस बारे में। पहले ये जो चाइना इंडिया है इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, इस वक्त भारत के दौरे पर हैं अमेरिका के वजीर दिफा और अमेरिका के वजीर खारिजा मार्क एस्पर और माइक पॉम्पियो। इस दौरे से पहले खबरें आ रही थीं कि जब ये इस दौरे पर आएंगे तो इस दौरे में बैका इस पर साइन होंगे। ये जो बैका है ये एक एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट हुआ है इंडिया के और अमेरिका के दरमियान। इस एग्रीमेंट के तहत भारत को बड़ा फ़ायदा होगा। भारत का जो फ़ायदा है ये फ़ायदा होगा भारत के पड़ोसियों के हवाले से, इस रीजन के हवाले से, भारत की सिक्योरिटी के हवाले से। बैका जो है यह है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के तहत एक्सचेंज और कोऑपरेशन किस चीज़ का किया जाएगा? अमेरिका जो है वो भारत को देगा सैटेलाइट इमेजेस, डाटा, और इस डाटा से जो भारत है उसको मदद मिलेगी अपने रीजन को देखने में, समझने में। अब खला से ली गई ये तस्वीर जो है, सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीर जो है, ये भारत को मदद देंगी। ये भारत को मदद देंगी ये समझने में कि चीन क्या कर रहा है। चीन से टेंशन जारी है। भारतीय मीडिया इसको रिपोर्ट भी सिर्फ चीन के कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है, इसका पाकिस्तान पर भी बड़ा असर है। तो चीन क्या कर रहा है इस बारे में भारत को मालूमात हासिल रहेंगी और रियल टाइम डाटा जो है वो दस्तयाब होगा। मसलन अभी गुज़श्ता कुछ दिनों में भारत के लिए बड़े कंसर्न की बात रही है कि चीन जब यहाँ तक आ गया उस टेरिटरी में जिसे वो अपनी कहता है तो भारत को पता नहीं चला। भारत के साबिक आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो बड़ा तनकीद का निशाना बनाते रहे हमेशा कि ये क्या हुआ, कैसे मुमकिन हुआ, रॉ क्या कर रही थी, चीन यहाँ तक आ गया पता नहीं चला। अप्रैल तक चीन ने अपना पूरा मिलिट्री बिल्डअप यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया, भारत को पता नहीं चला। भारत की रॉ क्या कर रही थी, भारत की आर्मी क्या कर रही थी, हमारा ऐसी सूरत हाल से निमटने का जो मैकेनिज्म है वो कहाँ था, क्या कर रहा था। हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसके मैदान में नाकामी बहुत बड़ी है, वो ये कह रहे थे। तो अब जो है वो अमेरिका आ गया है और अमेरिका ने कहा है कि हम आपको सैटेलाइट इमेजेस देंगे, हम आपको इस सिलसिले में दरकार डाटा देंगे, आपको बड़ी मदद मिलेगी। आपको जो पैसिफिक ओशन है वहां पर चीन के वॉरशिप्स किस तरह से मूव कर रहे हैं आप देख सकेंगे, वो बंकर बना रहे हैं आप देख सकेंगे, वो अपना एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर इंस्टॉल कर रहे हैं आप देख सकेंगे। नज़दीक तरीन वो क्या कर रहे हैं हम आपको सारी इमेजेस देंगे और आपको उससे बड़ा फ़ायदा होगा और इस फ़ायदे से आप अपने डिफेंस को बेहतर कर सकेंगे। यही बात राजनाथ सिंह कर रहे हैं, यही बात मार्क एस्पर कर रहे हैं और जयशंकर और माइक पॉम्पियो जो मुज़ाकरात हुए हैं 2+2 के, ये इस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर मालाबार वॉर गेम्स होने जा रहे हैं, ये भारत के पानियों में होने जा रहे हैं। मालाबार वॉर गेम्स में क्या होगा, ये 4 मुल्क जो क्वाड में शामिल हैं, यानी 4 मुल्क की जो इत्तेहाद है जिसमें इंडिया शामिल है, अमेरिका शामिल है, जापान शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है। इन मालाबार वॉर गेम्स में ऑस्ट्रेलिया को भी इन्होंने शामिल कर लिया है और अब इन वॉर गेम्स में ऑस्ट्रेलिया भी शामिल होगा। तमाम तर फोकस जो है इसका वो चाइना है। चाइना से इनको जो मार पड़ी है इस वजह से ये फोकस है सारा का सारा और ये तमाम तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं। इन तैयारियों के हवाले से बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होंगी। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि भी इंडिया टेक्नोलॉजी के हिसाब से उतना एडवांस नहीं हुआ कि अमेरिका से उसे एक डाटा सेट दिया जाए,
वो डाटा सेट जो बहुत बड़ा हो और उस डाटा सेट में अंदर इनक्रिप्टेड फॉर्म में ऐसे वायरसेस मौजूद हों जो इंडिया के पूरे सिस्टम को जैम कर दें, जो इंडिया के सीक्रेट डेटा तक, जिसके लिए मुआहिदा नहीं भी मौजूद, उस तक रसाई हासिल कर लें और तमाम चीज़ें ले लें, जो ये भी कर सकें कि वो तमाम चीज़ें अमेरिका वापस हासिल कर सके और वो तमाम मालूमात जो अमेरिका ने दी हैं वो किसी भी मरहले पर भारत के लिए बेकार हो जाएं और फिर उसके बाद उसे कह दिया जाए कि ये मालूमात जो है ये किसी काम की नहीं है, या ये कि ये आपका सिस्टम, जिसे हम आसान तरीन लफ्ज़ों में कहते हैं, करप्ट कर गया, कुछ इस तरह की चीज़ हो जाए और ये अमेरिका का दिया गया डाटा भारत संभालने के काबिल है या नहीं, इस बारे में सवाल हो रहे हैं कि भारत ने खुद अपनी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत बड़ा कंप्रोमाइज़ तो नहीं कर लिया है। प्रवीण सानी, मैं अक्सर आपको उनका हवाला देता हूँ, ऑथर हैं, बहुत पढ़े लिखे साबिक फौजी हैं, तो उन्होंने एक आर्टिकल में ये तमाम सिचुएशन एनालाइज की है। वो कहते हैं कि भारत ने ये जो एग्रीमेंट किया है, भारत ने खुद अपनी सिक्योरिटी पर भी एक रिस्क जो है वो ले लिया है। एक ये डेवलपमेंट है। इस डेवलपमेंट में भारत न सिर्फ चाइना पर नजर रखेगा, अगर ये तमाम चीजें भारत के हिसाब से होती रहती हैं, बल्कि पाकिस्तान और लाइन ऑफ कंट्रोल के इस जानिब हमारी जो सिचुएशन है उस पर भी भारत को नजर रखने का मौका मिलेगा। अमेरिका के लिए भारत बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ताइवान की लड़ाई में कूदता है, अमेरिका फिलीपींस और चीन की लड़ाई में कूदता है, अमेरिका चीन और भारत की लड़ाई में कूदता है। अमेरिका ने इस वक्त यह भी कहा है कि हम यूरोप में, खासतौर पर जर्मनी जो हमारे फौजी हैं, उन्हें वहां से उठाकर यहां ला रहे हैं और ये फौजी जो है ये भारतीय फौज का साथ देंगे चीन से लड़ाई में। तो अमेरिका वैसे ही चीन से एक मुसाबिकत की फिजा है, उसमें वो चीन को टक्कर देने के लिए भारत को इस्तेमाल करेगा। और अगर ये प्रैक्टिकली जंग के मैदान में उतर जाते हैं दोनों मुल्क, तो अमेरिका के लिए इसमें फायदा यह है कि अमेरिका फिर भारतीय सरजमीन चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ेगा। तो अमेरिका जो है वो इस पूरे माहिदे से ये फायदा हासिल करना चाहता है, ये एक्सपर्ट्स की नजर में नजर आ रहा है। एक तो ये डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए और भी इंपॉर्टेंट है। सऊदी अरब अभी तक वो मुल्क था जिसने इसराइल को तस्लीम करने के बारे में एक साफ मौक़िफ़ दे दिया था कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, ताल्लुकात नॉर्मल नहीं करेंगे जब तक हमने जो अरब इनिशिएटिव लिया था उसके तहत फ़लस्तीन वापस हमें नहीं मिल जाता, 1967 वाली पोजीशन जो मैं आपको बताता रहा हूं। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि सऊदी अरब भी फ़लस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंपने को तैयार है। सऊदी अरब के ताल्लुकात इसराइल से रहे हैं, सऊदी अरब ने अपनी फ़िज़ाओं के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी थी, चीज़ें तैयार थी, एक खुफिया माहदे की तैयारी हो रही थी, मोहम्मद बिन सलमान जाते, ये सारा काम होता, खबर लीक हो गई और भांडा फूट गया, उसके बाद इन्हें रुकना पड़ा। ये हालात तो सऊदी अरब के थे इस हवाले से। लेकिन अब यूसी कोहन जो है मोसाद के चीफ, अब ये बड़ी खबर है, यूसी कोहन मोसाद के चीफ जो है वो ये कहते हैं एक डिस्कशन में कि सऊदी अरब जल्द तमाम ताल्लुकात बहाल कर लेगा, जिस तरह से यूएई ने किए हैं, जिस तरह से बहरीन ने किए हैं, जिस तरह से सूडान ने कर लिए हैं, सऊदी अरब भी ये काम कर लेगा। क्योंकि सऊदी अरब जो है वो बड़े प्रेशर में था, अमेरिका मुसलसल ये प्रेशर बढ़ा रहा था सऊदी अरब पर। इस्लामी मुल्कों का एक लिहाज से, दर हकीकत नहीं लेकिन एक लिहाज से चीफ होने के नाते ये जिम्मेदारी भी आयद होती है कि वो उस प्रेशर को भी हैंडल करे। तो सऊदी अरब इस चीज़ से बचना चाह रहा था और ये प्लान था कि मोहम्मद बिन सलमान फौरी तौर पर ये काम कर लेंगे। अब जो है वो शाह सलमान भी इसके लिए तैयार हैं। यूसी कोहन की जानिब से जो खबर यरूशलेम पोस्ट दे रहा है उससे ये नज़र आ रहा है कि ये काम होने जा रहा है। और ये जो इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका में, सदारती इलेक्शन, ये वो मौका होगा कि जब सऊदी अरब अपना फैसला सामने लाएगा। इलेक्शंस के फौरी बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो यूसी कोहन की गुफ्तगू से यरूशलेम पोस्ट ये खबर दे रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत की सूरत में सऊदी अरब फौरी तौर पर कह देगा कि हमने ताल्लुकात बहाल किए और हमने तस्लीम कर लिया मुकम्मल तौर पर इसराइल को। या फिर अगर ये इलेक्शन जो बाइडेन जीत गए जैसा कि नजर आ रहा है तो फिर सऊदी अरब कुछ वक्त ले सकता है। लेकिन पॉलिसी अमेरिका की है, पॉलिसी जो बाइडेन की या पॉलिसी डोनाल्ड ट्रंप की नहीं है। तो फिर उस चीज को देखते हुए सऊदी अरब अपना कदम बढ़ाएगा और सऊदी अरब कुछ वक्त में अनाउंस कर देगा कि वो अपने ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर नॉर्मल और बहाल कर रहा है इसराइल के साथ, और इसराइल को उसी तरह से तस्लीम कर रहा है जिस तरह से यूएई कर रहा है। तो ये सूरत हाल बनने जा रही है और सऊदी अरब ने अपना फैसला कर लिया है। सऊदी अरब या तो 2 से ढाई माह के दौरान
फलस्तीनियों की पीठ में छुरा घोंप देगा या इसमें साल लग सकता है। यरूशलेम पोस्ट की खबर यह हमें बता रही है, लेकिन सऊदी अरब भी यह कदम उठा लेगा और फिर यह कहानी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह अरब मुल्कों की हद तक तो निमट जाएगी। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान वाज़े कर चुके हैं कि हम इसराइल को तस्लीम तब तक नहीं करेंगे जब तक फ़लस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।